हेलो दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स की बात कर दें तो इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है और महत्वपूर्ण तथ्यों को ही हम लेकर के आए हैं जहां से प्रश्न की संभावना बन सकती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है उस पर बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है कहता है कि तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करता है। क्या कहता है कि तालिबान खुद को किस रूप में संदर्भित करता है। तो जब तालिबान की बारी आती है तो तालिबान हमेशा अपने आप को देखिएगा ये मतलब इस्लामी अमीरात के रूप में ही, यानी अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में ही ये संदर्भित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि तालिबान के संस्थापक कौन है। तो तालिबान के संस्थापक की अगर बारी आती है तो इसमें देखिएगा इसका आंसर डी हो जाता है, यानी कि कौन हो जाता है, मोहम्मद उमर हो जाएंगे और दूसरा अब्दुल गनी बरादर हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में ए और बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये दोनों होते हैं इसके संस्थापक सदस्य। कौन, मोहम्मद उमर हो जाएंगे, अब्दुल गनी बरादर हो जाते हैं। अगला सवाल की अगर बात करें तो देखते हैं तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल किया था। तीसरा नंबर सवाल है, क्या कहता है कि देखिए 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने क्या किया, कब्जा कर लिया। कब, तो 1996 में कर लिया था। इसका ऑप्शन होता है बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर बात कर दी जाए इसमें तो दोनों कथन सही हो जाता है। कौन सा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वे मूल रूप से पश्तून मूल के क्षेत्रों के क्या थे, ये छात्र थे। और बात कर दिया कि मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में क्या हुआ था, फैल गया था। किसके, तो मोहम्मद उमर के नेतृत्व में। ठीक है, यह आंदोलन ही था, यह आंदोलन था जो फैल गया था। ठीक है, और दोनों का दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी। जब तालिबान सत्ता में थी उस समय अफगानिस्तान की राजधानी कंधारी हो जाता है। क्या हो जाएगा, कंधारी हो जाता है इसका आंसर। फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है। अगर बात करते विचारधारा का तो दुनिया का हर कंट्री जो है अपने विचारधारा को ही पेश करता है, लागू करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, ए और बी हो जाता है। देखिए देवबंदी जो इस्लामवाद है ये भी विचारधारा को अपनाता है। दूसरी बात ये है कि पश्तूनवाली जो है इस विचारधारा को अपनाता है। दोनों विचारधारा को ये तालिबानी क्या करता है, इसे लागू करता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। कब हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाता है सी हो जाएगा। कब, 1979 में। ठीक है, 79 में उन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। बात करें तालिबान का वर्तमान नेता कौन है तो देखिए तालिबान का वर्तमान नेता क्या हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं हैबतुल्ला अंखुद ज़्यादा हो जाते हैं। हैबतुल्ला अंखुद ज़्यादा हो जाता है, ये तालिबान के वर्तमान नेता हैं। कौन सा ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आदेश में से एक था। अगर केंद्रीय आदेश में से एक की बात कर दी है तो दोनों का दोनों आंसर होता है। जैसे में पूर्ण रोजगार प्रदान करना और आर्थिक विकास की शर्तों को भी प्रदान करना, इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, ए और एक और दो दोनों हो जाता है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र कौन सा, संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आदेशों में से एक था। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है। कौन सा, त्रिपक्षीय एजेंसी की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाता है सी, यानी कि देखिएगा ILO हो जाता है, ILO हो जाएगा। देखिए ILO की बात कर दिया यहाँ पे तो देखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका बात करें कि भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर दे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है, तो अगर हम ILO के मुख्यालय की बात करते हैं, ILO के मुख्यालय की बात, तो देखिए ये जेनेवा हो जाता है, जेनेवा हो जाता है। ठीक है, जेनेवा हो जाएगा, और ये जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में हो जाता है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा में इसका ILO का मुख्यालय होता है। और यहाँ पे एक बात करें कि इसमें सदस्यों की संख्या कितना है, तो अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 187 हो जाता है। कितना हो जाता है, 187 सदस्य हो जाते हैं। अगर बात कर दें ILO के महानिदेशक कौन से हो जाते हैं, तो देखिएगा ये गिलबर्ट होंगबू हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं महानिदेशक। जो निदेशक हैं ये हो जाते हैं, देखिए गिलबर्ट ये हो जाते हैं होंगबो। क्या हो जाता है, होंगबो हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखिएगा ये ILO का जो स्थापना हुआ 1919 में हुआ, और कहा जाता है कि 1922 तक
मतलब समझिए कि परमानेंट जो सदस्य होते हैं वो भारत बन जाता है, मतलब संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है। और इसका मुख्यालय की अगर बात कर दें हम लोग, आईएलओ के मुख्यालय की अगर बात कर दें यहाँ पे देखिएगा इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में होता है, ठीक है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें कहता है कि मूल रूप से कितने देशों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है, पूछ सकता है कि भाई कितने मतलब जो कंट्री हैं जिसने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाता है। 20 कंट्री ने ही हस्ताक्षर किया था। कितने देश हो जाएंगे? तो 20 देश हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए अगला इसमें कहता है कि आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ में कितने देश शामिल हैं? अगर बात कर दी जाए तो आईएमएफ में कितने देश शामिल होते हैं? तो देखिए इसमें सदस्यों की संख्या की अगर बात कर दें तो 190 सदस्य है, ठीक है। कितने देश शामिल? तो 190 हैं। पूछा जा सकता है कि 190वां सदस्य कौन सा है? 190वां सदस्य कौन सा है? तो क्या होगा? अंडोरा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडोरा हो जाता है आईएमएफ का। और एक चीज़ और भी देखते हैं, आईएमएफ की अगर बात कर दिए यहाँ पे तो देखिएगा 190वां देश तो है, अंडोरा हो जाता है। इसका जो एमडी है, अगर बात कर दें एमडी की बात यहाँ पे कर दी जाए तो एमडी हो जाते हैं आईएमएफ का, देखिएगा क्रिस्टलिना। क्या नाम है? इसका नाम हो जाता है क्रिस्टा, एक मिनट, इसके जो एमडी हैं उनका नाम है देखिएगा क्रिस्टालिना जार्जीवा। क्या होता है? जार्जीवा। किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ को जो एमडी है पूछा जा सकता है कौन है? क्रिस्टालिना जार्जीवा यहाँ पे हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, इसमें कंट्रियों की संख्या अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये आईएमएफ में 190 टोटल सदस्य हो जाते हैं। अगर पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था तो देखिएगा 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका स्थापना? तो ये हुआ था यूएसए में, अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईएलओ का कार्य है? अगर बात कर दी जाए यहाँ पे तो दोनों कार्य दिखता है आईएलओ का। जैसे मैं पहला की बात कर दिया तो कहता है कि श्रम मानकों को निर्धारित करना, हाँ इसका काम है। सेकंड की बात करें नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना, ये दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कहता है कि आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका आंसर क्या होता है? डी होता है। 1944 में कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसमें देशों की संख्या बात करें तो टोटल देशों की संख्या 190 है। और 190वां जो नया जो सदस्य है वो होता है अंडोरा हो जाता है, ठीक है। अंडोरा हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीगा के बारे में सही है? मीगा के बारे में सही है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये सी होता है। दोनों आंसर सही हो जाता है। यानी कि यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। यह क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? विश्व बैंक समूह का क्या है? हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है आईएलओ हो जाएगा। कौन सा? इसका डी आंसर होता है। क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये 16 नंबर जो है इसका आईएलओ आंसर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहता है कि FY यानी कि 2022, ये देखिए FY 2020 के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमानित भारत की विकास दर कितना हो जाता है? अगर भारत की विकास दर की बात कर दी जाए वो भी आईएमएफ के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए 99.5% हो जाएगा। 9.5% हो जाता है। इसको याद रखिएगा, आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। यानी कि कितना प्रतिशत है? तो 9.5% हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 में कहता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की राशि कितनी है? अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर दे तो यहाँ पे देखिएगा 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है। 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। कहता है हम खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय की अगर बात कर दिए तो कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका आंसर होता है क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। रोम हो जाएगा। यह
इटली में है, ठीक है। क्या हो जाता है, रोम हो जाएगा। अगर बात कर दें हम लोग कि खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो बात कर दें स्थापना का, तो देखिएगा इसका स्थापना 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था और क्यूबेक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, देखिए क्यूबेक में होता है। और क्यूबेक कहाँ पे है, तो देखिए ये कनाडा में हो जाता है, ठीक है, कनाडा में होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय की बात कर दे तो ये इटली हो जाता है। इसकी स्थापना होती है 1945 में, ठीक है, 1945 में होता है। यानी कि कह सकते हैं 16 अक्टूबर, कब, तो देखिए 16 अक्टूबर 1945 को इसका क्यूबेक में स्थापना होता है। और क्यूबेक कहाँ है, तो कनाडा में हो जाता है, ठीक है। अगर बात कर दे कि यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन का टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, तो देखिएगा 195 सदस्य हो जाते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितना हो जाता है, तो 195 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अगला आइए, इस सेशन का अंतिम सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। सार्क का सदस्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, ये जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क के सदस्यों की संख्या अगर देखें तो 8 सदस्य होता है, वर्तमान में 8 सदस्य हो जाता है। तो 8वां सदस्य के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा है, तो देखिए ये हो जाता है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा हो जाता है, अफगानिस्तान हो जाता है। अगर बात करें हम लोग 7 सदस्यों का और जो सदस्य हैं, तो यहाँ पे देखिए भारत हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाता है, उसके बाद देखिए बांग्लादेश हो जाएगा, और बांग्लादेश के बाद देखिए श्रीलंका हो जाता है, और श्रीलंका के बाद देखिए नेपाल हो जाएगा, और नेपाल के बाद देखिए मालदीव हो जाता है, और मालदीव के बाद क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इस तरह से अफगानिस्तान को मिलाकर सदस्यों की संख्या कितना होता है, 8 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग कि सार्क के महासचिव कौन है, अगर सार्क के महासचिव के बारे में बात करेंगे तो देखिए मोहम्मद गुलाम सरवर है, मोहम्मद गुलाम सरवर हो जाते हैं सार्क के महासचिव जो हैं। मोहम्मद गुलाम क्या होता है, सरवर हो जाते हैं, ठीक है। यही इनके महासचिव हैं सार्क के। तो ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसको एक बार अच्छा से कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिलते हैं, इसको अच्छा से तैयारी करें। देखिए इंटरनेशनल और जो नेशनल है यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारा जो एपिसोड है अधिकतर आपको नेशनल इंटरनेशनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।